मैं डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, लखनऊ कैंपस। आज इस कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संस्कृत साहित्य के अंतर्गत यह कक्षा चल रही है। इस समय आप गद्य साहित्य के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में आपने गद्य साहित्य के इतिहास पर अनेक महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन किया, ज्ञान प्राप्त किया। आपने गत कक्षा में गद्य के स्वरूप के विषय में जानकारी प्राप्त की। इसी तरह आपने गद्य काव्य के उद्भव तथा इसके विकास के बारे में जाना। आपने गद्य के भेदों के विषय में भी जाना तथा प्रमुख गद्य काव्यों की जानकारी भी आपने प्राप्त की। संस्कृत के विशिष्ट गद्यकारों के विषय में, कवियों के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की है। जो संस्कृत का गद्य साहित्य है वह बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य माना जाता है। जिस तरह से संस्कृत काव्य के अंतर्गत गद्य, पद्य और चंपू लिया जाता है तथा उसमें पद्य की महत्ता जितनी है उसी तरह से गद्य साहित्य का भी महत्व है। इस तरह से हम देखते हैं कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य में गद्य, पद्य और चंपू इसकी धारा प्रवाहमान हो रही है। और पिछली कक्षा में आपने गद्य के स्वरूप के विषय में जाना। गद्य किसे कहते हैं आप तो इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जो साहित्य पद्य नहीं है बल्कि पद्येतर है उसे ही हम गद्य कहते हैं। यह गद्य जो है गद धातु से बना है। गद का अर्थ होता है बोलना, अपनी बात को अभिव्यक्ति देना, अपनी बात को कहना। इसी को गद्य कहा गया है। तो गद्य का अर्थ है कि बिना किसी छंद में, बिना किसी विशिष्ट वृत्त में किए बिना अपनी बात को कह देना। इसी को वृत्त यानी गद्य का अर्थ हुआ है जो बात पद्य में न हो, पद्य से उज्जित हो यानी मुक्त हो, वृत्त बंध से जो मुक्त हो, किसी प्रकार का वृत्त बंध न हो, किसी प्रकार का छंद जिसमें न हो, वही गद्य कहलाता है। तो इस तरह से गद्य जो है वो अपनी बात को सीधे सीधे तौर पर कहना कहा जाता है। और संस्कृत साहित्य में तो गद्य की बड़ी ही महत्ता है। इसलिए गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, ऐसी एक उक्ति भी यहाँ पर चल पड़ी है। और गद्य को किसी कवि की कुशलता के परीक्षण की कसौटी कहा जाता है कि कोई कवि कितना अच्छी तरह से साहित्य रच सकता है, तो वह उसके गद्य पर ही निर्भर करता है। इस तरह से जो है गद्य किसी कवियों के कसौटी के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। और हम ये भी जानते हैं कि यह जो गद्य काव्य है इसका आरंभ वेदों से ही माना जाता है। और यजुर्वेद में इसके स्पष्ट दर्शन होते हैं। तो यजुर्वेद से होते हुए यह परंपरा ब्राह्मण ग्रंथों में आती है और वहाँ पर यज्ञादि जो प्रक्रियाएं हैं वो गद्य में हमें दिखाई पड़ती है। इस तरह से यह गद्य की परंपरा है वो वेदों से आरंभ होकर, विशेषतः यजुर्वेद से आरंभ होकर यह लौकिक संस्कृत में जो है प्रतिष्ठित होती है। तो इस तरह से
गद्य जो है वो वैदिक काल से ही आरंभ होता है। तो वैदिक काल का गद्य तो जो है बोलचाल का गद्य है, लेकिन लौकिक काल में आते आते यह अधिक परिष्कृत और दीर्घ समास वाली शैली से युक्त हो गया। इसमें अलंकारों का भी अधिक प्रयोग होने लगा और प्रायः समास बहुल और क्लिष्ट गंभीर पदावली का प्रयोग गद्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। यह भी आपने गत कक्षा में आपने समझा है, पढ़ा है। इसी तरह से जो है वैदिक गद्य के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार से पौराणिक गद्य भी जो है मिलता है। पुराणों में भी बहुत मात्रा में जो है गद्य के माध्यम से पुराणों की रचना हुई है। इसी तरह से शास्त्रीय गद्य भी हमें दिखाई देता है, और जो हमारे शास्त्र ग्रंथ है जैसे कि ध्वन्यालोक है आनंद वर्धन का, इसी तरह से अभिनव गुप्त की टीकाएं हैं और सायणाचार्य की वेद भाष्य जो है, ये सभी गद्य में रचे गए हैं। तो ये उत्कृष्ट गद्य वहाँ दिखाई पड़ता है। हम जिस गद्य की विशेषतः बात करते हैं वह गद्य दो प्रकार से हमें प्राप्त होता है, कथा और आख्यायिका के रूप में। तो कथाओं को के बारे में तो आप जानते हैं कि कथाएं वृत्त को लेकर, काल्पनिक विषयों को लेकर जो रचा जाता है उसको हम कथा कहते हैं, किंतु जो ऐतिहासिक विषयों को लेकर रचा जाता है उसे हम आख्यायिका कहते हैं। तो आख्यायिकाओं में वासवदत्ता, भैमरथी, सुमनोत्तरा, इस तरह के जो है कुछ आख्यायिकाएं प्राप्त होती है। इसी तरह से दंडी, सुबंधु, बाण इत्यादि की जो है अनेक उत्कृष्ट रचनाएं हमें प्राप्त होती है, जो कि कथा के रूप में प्राप्त होती है। हमने इसके पहले आपको चर्चाओं में ही सामान्य रूप से बताया था कि वृत्त गंधोज्झितम गद्यम ये कहा गया है, और यह वृत्तबंध से विहीन होता है। ऐसे शब्दार्थ योजना, ऐसा रचना जो कि छंदोबद्ध नहीं होती, वही गद्य कहलाती है। और ये 4 प्रकार के होते हैं। आपने इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त की थी। मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। वृत्तगंधोज्झितम गद्यम मुक्तकम वृत्तिगंधि च भवेत् उत्कलिका प्रायम चूर्णकम च चतुर्विधम। इस तरह से ये 4 प्रकार का गद्य जो है हमें प्राप्त होता है। और हमने आपको थोड़ा पहले ही जैसे बताया था कि ये कथा और आख्यायिका इसके प्रमुख रूप है, जिसमें कथा जो है वो ऐसा स्वरूप है, ऐसा रूप है गद्य का जो कि प्रायः काल्पनिक होता है। कथा काल्पनिक इतिवृत्त पर रचित होती है, इसलिए कहा गया है कथायाम सरसम वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद वक्त्रापवक्त्र के आदौ पद्येर नमस्कारः खलादेर वृत्त कीर्तनम। इस तरह से कथा के बारे में जो है बताया गया है। इसी तरह से आख्यायिका जो है वो इतिहास प्रसिद्ध रूप होता है। संस्कृत में जो है प्रमुख गद्य काव्य है वे है वासवदत्ता, दश कुमार चरित, कादम्बरी, हर्षचरित, शिवराज विजय। तो और इसके अतिरिक्त बहुत सारे, जैसे विश्वेश्वर पांडे का मंदार मंजरी, वादीप सिंह का गद्य चिंतामणि, धनपाल का तिलक मंजरी, इसी तरह से मेरुतुंगाचार्य की प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर सूरि का प्रबंध कोश, वामन भट्ट का वेम भोपाल चरितम, और पंडिता छमाराव ने भी अनेक गद्य साहित्य रचे हैं। और भी बहुत सारे आधुनिक इस तरह के गद्यकार हुए हैं, जिनमें श्री नारायण शास्त्री खिस्ते, नवल किशोर शास्त्री कांकर, रामशरण त्रिपाठी,
श्रीपाद शास्त्री, मथुरा दत्त दीक्षित, रामावतार शर्मा, चारुदेव शास्त्री, राधा वल्लभ त्रिपाठी, अभिराज राजेंद्र मिश्र, बनमाली बिस्वाल इत्यादि ये प्रसिद्ध गद्य कार है। तो इस तरह से आपने बहुत सारी जानकारियों को पिछले पाठ में प्राप्त किया था। आज हम इस पाठ के अंतर्गत प्रमुखतः हम कादम्बरी के सुकनासोपदेश के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। सुकनासोपदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण गद्य साहित्य है और इसको और इस संस्कृत साहित्य में इसके ऊपर ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इस पर अनेक जो है ख्याति संपन्न विद्वानों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो बाण भट्ट का परिचय हम जो है प्राप्त करेंगे। बाण भट्ट संस्कृत साहित्य के ऐसे महान कवि है जिनका परिचय प्रायः उनकी रचनाओं में ही प्राप्त हो जाता है। कादम्बरी की भूमिका और हर्षचरित के जो प्रथम 2 उच्छ्वास है उसमें बाण भट्ट कवि ने अपनी वंश परंपरा का परिचय विस्तार सह प्रदान किया है। वस्तुतः ये वात्स्यायन गोत्र के ब्राह्मण विद्वान थे और ये बिहार के शाहाबाद यानी आरा जनपद के प्रीतिकूट के निवासी थे और इनके पिता का नाम चित्रभानु था तथा माता का नाम राजदेवी। बाणभट्ट की जो परिचय है या बाणभट्ट के जो परिचय उन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित में प्रदान किया है उसके आधार पर ये जानकारी प्राप्त होती है कि उनकी माता का देहांत जो है शैशवावस्था में ही हो गया था। बहुत जब वो शिशु काल में थे, छोटे थे, तभी उनकी माता का देहांत हो गया था और उनके पिता चित्रभानु ने ही माता और पिता दोनों की भूमिका का वहन करते हुए प्रेम पूर्वक वात्सल्य पूर्वक उनका पालन पोषण किया था। एक दुर्भाग्य उनके साथ ये भी घटा कि जब वे 14 वर्ष के हुए तभी उनके पिताजी का भी देहांत हो गया था। इस तरह से बहुत कम आयु में ही जो है माता तो शिशुकाल में ही चल बसी थी और पिता भी 14 वर्ष की आयु में चल बसे थे। इस तरह से माता पिता का उन पर आश्रय नहीं होने के कारण वे पिता की मृत्यु के पश्चात अपने मित्रों के साथ ही समय यापन करने लगे और इसी मित्रों के साथ साहचर्य में ही फिर वे किशोरावस्था में देश भ्रमण के लिए निकल गए थे। और हम ये जानते हैं कि जो भ्रमण है, देशाटन है, इसका बड़ा ही महत्व है और इसके कारण हमें बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। यात्राएं करने से, भ्रमण करने से, पर्यटन करने से हमें जीवन में बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, इसलिए हमें भी भ्रमण करना चाहिए। तो जब बाणभट्ट भ्रमण करके वापस लौटे तो वे अपने जन्म स्थान में ही, जहां उनका जन्म हुआ, आरा क्षेत्र शाहाबाद, वहां उन्होंने जो ज्ञान संपदा हासिल की थी, जो अनुभव प्राप्त किया था, उससे अनेक उस समय के विद्वान जो है अपनी उनकी विद्वत्ता के कारण कुंठित हो गए और उनसे ईर्ष्या रखने लगे थे और उन्होंने ईर्ष्यावश महाराजा हर्षवर्धन से शिकायत कर दी और उन्हें बाद में राज्यसभा में बुलाया गया और स्वयं हर्षवर्धन ने उन्हें जो है वहाँ राज्यसभा में अपमानित किया था। उन्होंने अयम असौ भुजंगः ऐसा करके उनका अपमान किया था, ऐसा बताया जाता है। किंतु ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी बाणभट्ट ने
धैर्यपूर्वक उस स्थिति का, उस परिस्थिति का सामना किया। हमें भी जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में इसी तरह से उच्चावच की अवस्था आती रहती है। कभी हम बहुत सुखपूर्वक समय व्यतीत करते हैं, लेकिन कभी-कभी हमारे जीवन में दुख के क्षण भी आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें शांति से, धैर्यपूर्वक, साहस के साथ उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। तो बाणभट्ट ने भी इसी तरह से उस परिस्थिति का सामना किया, और हर्षवर्धन, जो कि स्वयं वो गुणों को जानने समझने वाले थे, इतिहास में उनकी दानशीलता और विद्वानों को आश्रय देने का जो कार्य उन्होंने किया है, उसके कारण वे प्रसिद्ध हो गए हैं। आज भी इतिहास में उन्हें महान कला पारखी राजा के रूप में याद किया जाता है। तो उन्होंने बाणभट्ट की विद्वत्ता से प्रसन्न होकर उन्हें राजाश्रय प्रदान किया, और इसी क्रम में बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की, और राजा के चरित्र को काव्य के माध्यम से उन्होंने अमर कर दिया था। तो ऐसे जो है बाणभट्ट का परिचय है। बाणभट्ट के परिचय के साथ साथ हमें उनका समय भी जानना आवश्यक है। हमने पिछले संवाद के आधार पर जाना कि बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन की राजसभा के सभा पंडित थे, अर्थात वे उनके समकालीन थे, और इसी आधार पर उनका समय 606 से 645 ईस्वी तक माना जाता है। वेनसांग भी जो है भारत भ्रमण में आए थे, और उन्होंने हर्षवर्धन और बाणभट्ट के विषय में भी अपने यात्रा वृत्तांत में बहुत सारी बातें दर्ज की थी। तो उस आधार पर जो है ये समय जो कहा गया 606 और से 645 तक, ये बहुत मायनों में सही प्रतीत होता है। तो इस तरह से बाण का समय जो है वो 606 से 645 सिद्ध होता है। अब हम बाणभट्ट की रचनाओं के विषय में जानेंगे। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी अत्यंत प्रसिद्ध है, और उस रचना के कारण वे यशस्वी हुए हैं। इसके अतिरिक्त बाणभट्ट जो है उन्होंने हर्षचरित नामक आख्यायिका की रचना भी की, और ऐसा माना जाता है कि चंडी शतक, मुकुट ताड़ितकम और पार्वती परिणयः ऐसी रचनाएं भी लिखी। तो यह जो चंडी शतक है ये श्लोकपूर्ण स्तुति है, किंतु जो बाद की मुकुट ताड़ितकम और पार्वती परिणयः ये दोनों नाटक है, ऐसा माना जाता है। आज हमें विशेषतः सुकनासोपदेश के विषय में जानना है, जो कि बाणभट्ट की ही रचना है। बाणभट्ट की रचना इस मायने में क्योंकि यह कादम्बरी का ही एक भाग है, सुकनासोपदेश। सुकनासोपदेश यद्यपि कादम्बरी कथा का ही एक भाग है, किंतु इसका अपना एक स्वतंत्र महत्व है। वस्तुतः देखा जाए तो यह एक उपदेशात्मक ग्रंथ है, जिसमें बाणभट्ट ने जीवन दर्शन के प्रत्येक दृष्टिकोण को उपवर्णित किया है। जिस तरह से हम देखते हैं कि महाभारत है, और महाभारत में भगवत गीता एक विशिष्ट स्थान रखती है। संपूर्ण तारापीठ थे, उनका एक अनुभवी और नीति निपुण मंत्री हुए, जिनका नाम था शुकनास। और शुकनास ने चंद्रापीठ को, जो कि तारापीठ के पुत्र थे, राजकुमार थे, और वो उनका राज्याभिषेक होने वाला था, तो बड़े ही वात्सल्यपूर्ण भाव से उपदेश दिया था।
और उसमें बताया था कि किस तरह से कोई जब राजा बनता है तो उसे रूप, यौवन, प्रभुता और ऐश्वर्य जैसे जो है दुर्गुण आकर उसका उसे अधोगति प्रदान कर सकते हैं, अधोगति उसको प्राप्त हो सकती है इनके कारण। इसलिए इनसे सावधान रहना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं सुकनासोपदेश में। आइए, सुकनास का उपदेश होने के कारण इसे सुकनासोपदेश, सुकनास उपदेश, सुकनास का उपदेश, मंत्री सुकनास का उपदेश होने के कारण ही इसे सुकनासोपदेश कहा गया है। आइए हम जरा अल्प अल्प में ही, कम ही मात्रा में कादम्बरी का भी परिचय प्राप्त कर ले। कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट की अमर कृति है और कादम्बरी में बाण के साहित्य का चरमोत्कर्ष प्राप्त होता है। यह कथा जगत की सर्वोत्कृष्ट कृति मानी गई है और बाणभट्ट ने कादम्बरी के पूर्वार्ध में ही मंगलाचरण और मुख्य कथा का वर्णन किया है। आरंभिक 20 पद्यों में उन्होंने मंगल स्तुति, गुरु, वंश परिचय, सज्जन स्तुति तथा दुर्जन निंदा का उल्लेख करते हुए अपनी कथा कुशलता प्रस्तुत की है। वस्तुतः जो हमने अभी बताया आपको कि उन्होंने पूर्वार्ध का जो है रचना की, कादम्बरी के पूर्वार्ध की रचना की और उसका उत्तरार्ध उनके पुत्र भूषण भट्ट ने उनके मृत्यु के पश्चात पूर्ण किया था। तो इस तरह से पूर्वार्ध तो बाणभट्ट ने रचा था, लेकिन उत्तरार्ध उनके पुत्र भूषण भट्ट ने रचा था और बाद के कवियों ने उसकी बहुत प्रशंसा की कादम्बरी की। इसलिए एक स्थान पर हमें मिलता है कि कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारोपी न रोचते, जिनको कादम्बरी का रस जो है प्राप्त हो चुका है उनको अब आहार भी अच्छा नहीं लगता, भोजन भी प्रिय नहीं लगता है। तो इस तरह से इस कादम्बरी को बड़ा ही जो है संस्कृत साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। कादम्बरी के बारे में जब हम जानते हैं तो इसमें हमने देखा है कि सुकनासोपदेश बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है और इसकी अत्यंत संक्षेप में हम जानकारी आपको बताना चाहते हैं कि राजा तारापीड़ की पत्नी का नाम विलासवती था और उनके अमात्य का नाम था सुकनास। सुकनास की पत्नी मनोरमा थी। तो राजा तारापीड़ की पत्नी विलासवती थी और उनका जो मंत्री था सुकनास, उनकी पत्नी का नाम मनोरमा था। तो इस तरफ विलासवती की भी कोई संतति नहीं थी और मनोरमा का भी कोई संतान नहीं थी। तो संतति की प्राप्ति के लिए रानी विलासवती और मनोरमा ये दोनों ही व्रत पालन करने लगी थी और सौभाग्य से दोनों के पुत्र हुए। राजा के पुत्र का नाम चंद्रापीड़ रखा गया। जो राजा का पुत्र हुआ वो चंद्रापीड़, तारापीड़ राजा थे और उनके पुत्र का नाम चंद्रापीड़ हुआ। इसी तरह से जो सुकनास और मनोरमा का पुत्र हुआ उसका नाम वैशंपायन रखा गया था। कालांतर में जब वे बड़े हो गए तो चंद्रापीड़ को और वैशंपायन दोनों को गुरु के यहाँ भेज दिया गया था अध्ययन के लिए और वहां पर उन्होंने शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। आप जानते ही है कि चंद्रापीड़ तो एक राजकुमार थे और जब वे गुरु के यहाँ से राजभवन आए तो अपने माता पिता से मिले।
माता पिता के मिलने पर पिता ने सोचा कि राजकुमार का यव राज्याभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के थोड़े पहले ही जो है राजकुमार चंद्रापीड़ सुकनास से मिलने गए, क्योंकि सुकनास के प्रति उसके मन में बड़ा ही सम्मान था। तो वो सुकनास से मिलने चले गए और सुकनास ने भी उनको उपदेश दिया कि किस तरह से आपको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। यानी यहाँ पर दोनों प्रकार की बातें कही गई है कि किन चीज़ों से बचना उचित होगा और किन चीज़ों से, किन बातों से को पालन करना उचित रहेगा। तो ये दोनों बातें हमें यहाँ पर प्राप्त होती है सुकनासोपदेश में। उसमें उन्होंने बताया है कि कौन कौन सी अनर्थ परंपराएं हैं, युवावस्था का क्या प्रभाव होता है, गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, लक्ष्मी की प्रकृति किस तरह की होती है और राजाओं के प्रति लक्ष्मी का आचरण और उसका प्रभाव क्या होता है। इसी तरह से कूटनीति के विषय में और राजा की प्रकृति के विषय में भी सुकनासोपदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। उस क्रम में वो राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं कि दुर्गुणों में से एक भी आपका बहुत अनर्थ कर सकता है। यानी किसी भी प्रकार का दुर्गुण यदि हमारे अंदर प्रवेश करता है तो वो हमारा बहुत अनर्थ कर सकता है। लेकिन बहुत सारे दुर्गुण यदि एकत्र हो जाए तो ये समझे कि उससे तो परम नाश होना तय है। और इसी क्रम में वो बताते हैं कि युवावस्था जब आती है तो शास्त्र ज्ञान से भी कोई व्यक्ति यदि पूर्णतः परिचित हो तब भी उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है और इस अवस्था में बाहरी जो शक्तियां है वो बहुत ज्यादा व्यक्ति को आकृष्ट करती है। इसलिए हमें ऐसे मार्ग से बचना चाहिए। आज यह जो सुकनासोपदेश है ये आज की पीढ़ी के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें भी आपको न केवल शिक्षा ग्रहण करना है अपितु अपने व्यक्तित्व को भी जो है आपको निखारना होगा। इसलिए भी सुकनासोपदेश का हम सबके लिए बड़ा ही महत्व है। इसको पढ़कर हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। सुकनासोपदेश इतनी सुंदर रचना है कि इसको पढ़कर यदि हम गंभीरता पूर्वक इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे व्यक्तित्व का और हमारे चरित्र का निर्माण इससे हो सकता है। चरित्र निर्माण के लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए यह बहुत ही सुंदर रचना है जो कि हमें एक दिशा प्रदान कर सकती है। इसमें गुरु की महिमा के विषय में बहुत ही सुंदर जानकारी दी गई है कि जो है किसी भी गुरु का ज्ञान मनुष्य को प्रकाशित कर देता है और उसके अंदर का जो सघन अंधकार है उसको वह दूर करता है। तो गुरु का जो उपदेश है वो सभी प्रकार की जो है बुराइयों को समाप्त करने वाला है। इसलिए हमें गुरु के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। ये उस समय की बातें हैं, लेकिन इसका महत्व आज के समय में भी उतना ही है। और गुरु उपदेश की महिमा राजाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और राजाओं को उपदेश देने वाले बहुत कम ही होते, क्योंकि राजा ही दूसरों को ही आदेश दे सकते हैं, लेकिन उन्हें जो है अच्छे बुरों की जानकारी देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो इस रचना में गुरु उपदेश की महिमा का, गुरु के उपदेश की महिमा बताई गई है। इसी तरह से सुकनास जो है वो लक्ष्मी के स्वभाव के विषय में भी राजकुमार को बताते हैं और वो बताते हैं कि अपना परिचय न रखने वाली इस संसार में सबसे निम्न कोटि की कोई वस्तु कोई है तो
वो धन इत्यादि ही है, क्योंकि ये आपको मिल जाता है तो फिर इसको जो है संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे युद्ध करने पड़ते हैं, ये बहुत भ्रमणशील है और यह किसी अत्यंत शक्तिशाली राजा को भी छोड़कर चली जाती है। तो इस तरह से उसके स्वभाव, लक्ष्मी के स्वभाव के विषय में इसमें जानकारी दी गई है और राजाओं के प्रति लक्ष्मी का आचरण इसमें बताया गया है। इसी तरह से जो है दुष्टों की कूटनीति और राजा की प्रकृति के विषय में भी इसमें सुकनासोपदेश में जानकारियां प्राप्त होती है। आपको सुकनासोपदेश की प्रमुख सूक्तियों के विषय में भी हम बताना आवश्यक समझते हैं। सुकनासोपदेश में सूक्तियां आई है तो जैसे कि अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी का मद है तो अपरिणामोपशम प्रकृति का है। विषमो विषय विषास्वाद मोह, ऐसा भी एक सूक्ति वहां मिलती है। गुरुपदेश पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम, गुरु का उपदेश पुरुषों के लिए अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, यानी पूरी तरह जितने भी प्रकार का मल है उसको साफ करने वाला बिना जल का स्नान है। सामान्यतः यदि हमें स्नान जब हम करते तभी हमारे मल का प्रक्षालन होता है, उसकी सफाई होती है, लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा प्रक्षालन है जो कि बिना जल के ही उससे स्नान हो जाता है। ऐसा सुंदर सूक्तियां यहाँ पर मिलती है। राज्ञाम विरला ही उपदेष्टा रह, राजाओं के लिए जो है उपदेष्टा विरल ही होते हैं। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विहवला राज प्रकृति ही, इस तरह से खली करोति लक्ष्मी रीति अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, यह जो यौवन का प्रभाव है वह अति गहन अंधकार की तरह है। इस तरह से सुंदर सुंदर सूक्तियां हमें जो है सुकनासोपदेश में प्राप्त होती है। और इस आइए अब हम सीधे ही थोड़ा सुकनासोपदेश के बारे में पढ़ना आरंभ करें, थोड़ी जानकारी ले इसके। युवराज के पद प्रतिष्ठा के संदर्भ में जो बात आई है सुकनासोपदेश, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक के वर्णन से आप समझ ही गए हैं कि यह सुकनासोपदेश कादंबरी काव्य का एक भाग है, जिसमें कि अभी नए अभी युवराज पद पर प्रतिष्ठित होने वाले चंद्रापीड़ को मंत्री सुकनास उपदेश देते हैं। तो उसका वर्णन इस तरह से आया है। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु, इस प्रकार से दिनों के बीतने के बाद जयापीड़ इति राजा, जयापीड़ का नाम का एक राजा, राजकुमार से चंद्रापीड़ से राजकुमार चंद्रापीड़ का यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षुः, यौवराज अभिषेक करने, यौवराज्याभिषेक करने के लिए करने का इच्छुक जो है राजा, राजकुमार को युवराज बनाने का इच्छुक जो राजा था वह प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदि देश, प्रतिहारियों को, द्वारपालों को राजा ने, जयापीड़ ने चंद्रापीड़ राजकुमार के अभिषेक के लिए जो है वो अभिषेक की सामग्री इकट्ठी करने के लिए आज्ञा प्रदान की थी। इसके बाद सुकनास का उपदेश के विषय में यहाँ आगे हमें मिलता है। समुपस्थिता
यौवराज्याभिषेकञ्च तं चन्द्रापीडं कदाचित् दर्शनार्थम् आगतम् आरूढविनयम् अपि विनीततरम् इच्छन् अमात्यः सुकनासः सविस्तरम् उवाच। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम च। इस प्रकार से यौवराज्य में अभिषेक का समय एकदम समीप आने पर, समुपस्थित होने पर, यानी यौवराज्याभिषेक होने के थोड़े समय पूर्व ही तम चंद्रापीडम कदाचित दर्शनार्थम आगतम, उस राजकुमार चंद्रापीड़ को दर्शन के लिए आया हुआ आरूढ़ विनयम अपि विनीत तरम इक्षन, अच्छी तरह से विनय प्राप्त होने पर भी और अधिक विनीततर करने की इच्छा वाला, अधिक विनीत करने की इच्छा वाले अमात्य सुकनास ने सविस्तरम उवाच। सुकनासः सविस्तरम उवाच, सुकनास ने सविस्तार कहा। अब वो बता रहे हैं, सुकनास राजकुमार को, चंद्रापीड़ को बता रहे हैं कि तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अतः अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। हे तात चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य, ज्ञातव्य विषय के ज्ञान रखने वाले, तथा अधीत सर्वशास्त्रस्य, अधीत सर्वशास्त्र से, सभी शास्त्रों का अध्ययन किए हुए आपको न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, थोड़ा सा भी उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है। आपने हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया है, सभी शास्त्रों का अध्ययन आपने कर चुके हैं। केवलम च निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्न आलोकच्छेद्यम अप्रदीप प्रभा अपनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। आपने हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है, सभी विषयों का ज्ञान आपके पास है और सभी शास्त्रों का भी अध्ययन आपने कर चुके हैं, फिर भी यौवन से उत्पन्न अत्यंत गहन अंधकार जो है, जब कोई युवा, कोई भी बालक जब युवा बनता है तो वह यौवन से ही, जो युवावस्था के कारण ही अत्यंत गहन अंधकार उत्पन्न होता है। और यह कैसा है? अभानुभेद्यम, सूर्य के द्वारा भेदन नहीं किया जा सकता, ऐसा अति गहन अंधकार उत्पन्न होता है। आप देखते होंगे कि आज के समय, आज भी इस समाज में बहुत सारे जो बच्चे हैं, जब वो जो बड़े होकर बड़ी कक्षाओं में जाते हैं या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो उनको अच्छे बुरे का विवेक ही नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने इस बात को कहा है कि अति केवलम निसर्गत एव यौवन प्रभव अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। अति गहन तम मीन्स होता है अंधकार, तो ये यौवन के कारण उत्पन्न जो गहन अंधकार है, ये अति गहन होता है। वो समझ में नहीं आता, उनके पास में विद्या ही नहीं होती, ऐसा विजडम नहीं होती है, इस तरह की प्रज्ञा नहीं होती है। तो हमें प्रज्ञावान होना चाहिए। बात कहते हैं कि आपने सभी प्रकार के विषय को जाना है, शास्त्रों का भी अध्ययन किया है, फिर भी जो है युवावस्था के कारण जो अंधकार उत्पन्न होता है वो बहुत ही भयानक होता है। कैसा भयानक होता है? तो अभानुभेद्यम, सूर्य से भी वो भेदन नहीं किया जा सकता है। सूर्य का प्रकाश हर जगह जा सकता है, लेकिन जिसको यौवनावस्था आई है उसके पास सूर्य का प्रकाश जो है वो उसको भेदन नहीं कर सकता है। और रत्न आलोकच्छेद्यम, और किसी रत्न के प्रकाश से भी उसका छेदन नहीं किया जा सकता है। यानी आप जैसे देखते हैं कि हीरे से ही किसी भी धातु के जो है मणि को छेदन किया जा सकता है, लेकिन यह यौवनावस्था ऐसी अवस्था है कि वो किसी भी प्रकार के रत्न के प्रकाश से उसका छेदन नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से अप्रदीप प्रभा अपनेयम,
प्रदीप की प्रभा से इसको हटाया नहीं जा सकता है। प्रायः कहीं जहाँ कहीं भी अंधकार हो वहां आप दीपक जलाएंगे तो उसके अंधकार का नाश हो जाता है, लेकिन किसी युवा को कोई बात समझाने जाएंगे तो वो नहीं समझता है। तो आज के समय में भी ये जो बातें कही जा रही है सुकनास के द्वारा वो बड़ी ही जो है कालानुरूप है। आज के समय में भी इसका उपयोग समान ही है। आप देख रहे हैं कि ये जो नई शिक्षा पद्धति आई है और उसमें जो है बताया गया है कि विद्या प्राप्त करना है, इसके साथ साथ विवेक भी आना जरूरी है और उसके साथ साथ विचक्षणता ये भी होना चाहिए। तो विद्या, विवेक और विचक्षणता, यानी विद्या भी ग्रहण कीजिए, उसके साथ साथ विवेक होना चाहिए, प्रज्ञा भी आना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसके पश्चात उसमें विचक्षणता यानी उसमें कौशल भी प्राप्त होना चाहिए। तो हम जो भी ज्ञान हासिल करते हैं उस वो ज्ञान को, नॉलेज को भी हासिल करना है, उसके साथ साथ हमें विवेक या प्रज्ञा जिसको विजडम कहा गया है वो भी हमारे साथ साथ आनी चाहिए, और उसी तरह से विचक्षणता यानी कौशल भी हमें प्राप्त होना चाहिए। तो ये जो बता रहे हैं सुकनास राजकुमार को, चंद्रापीड़ को, कि आप तो विद्या में पारंगत है, फिर भी यह ऐसा यौवन के कारण अंधकार उत्पन्न हो जाता है जिसको कि सामान्य रूप से हटाना कठिन है। और आगे वो बताते कि यौवन के प्रभाव के कारण किस तरह से मोह उत्पन्न होता है। मोह का मतलब होता है मूढ़ता, या इसको मूर्खता भी कह सकते हैं। मोह का अर्थ होता है मूर्खता या मूढ़ता। मूढ़ हो जाता है व्यक्ति, अच्छा बुरा उसको समझ में नहीं आता, कोई उसके पास जो है विजडम नहीं होती है। तो ऐसी मूढ़ता उस आती है। तो कैसी मूढ़ता आती? तो अपरिणामो उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदह। ये अपरिणामो उपशमो यानी वार्धक्य में भी जिसका शमन नहीं किया जा सकता है, जिसको वृद्धावस्था में भी जिसको शांत नहीं किया जा सकता है, ऐसा दारुण यानी बड़ा भीषण है लक्ष्मी का मद। जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है, धन आ जाता है, तो उसको उसके अंदर मद भी आ जाता है बहुत। उसका धन आने के बाद मद आ जाता है व्यक्ति के अंदर। उसको कुछ विवेक ही नहीं रहता है कि ये जो लक्ष्मी आई है ये मुझे उपभोग के लिए तो है, भोग के लिए है, लेकिन साथ साथ मुझे दूसरों का कल्याण भी करना है। तो ये बहुत ही भयंकर है लक्ष्मी का मद। लक्ष्मी मद इसको कहा गया, या इसको धन का मद कह सकते हैं। तो ये किस तरह से है? कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य रूप तिमिरांधत्वम। ऐश्वर्य रूपी तिमिर यानी नेत्र रोग हो जाता है जिसको, ऐसा उससे उत्पन्न अंधेपन की अंजन की वर्ती से भी दूर नहीं हो सकता है। बहुत सारे रोग ऐसे हैं कि उसको अंजन की वर्ती लगा देने से वह तिमिर या नेत्र रोग ठीक हो जाता है, लेकिन यदि किसी को लक्ष्मी मद का जो दारुण रोग हो गया तो वो किसी तरह से भी ठीक नहीं होता है। ऐसे ही कहा गया अशिशिर उपचार हार्य अति तीव्रो दर्प दाह ज्वर उष्मा। अभिमान के कारण दाह ज्वर की गर्मी चंदन आदि ठंडे उपचार से भी नहीं हटाए जाते, अतएव अतिशय तीक्ष्ण है। यानी यदि किसी को गर्मी का हो गई है, दाह ज्वर हो गया है, शरीर में ज्वर हो जाता है, तो चंदन इत्यादि लगाने से उसकी गर्मी को शांत किया जा सकता है। लेकिन ये जो लक्ष्मी का मद है ये किसी भी प्रकार के चंदन आदि पदार्थों से उसका ज्वर जो है वो शीतल नहीं हो सकता है। तो अशीतल प्रकृति का है। सततम अमूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोह। और यह कैसा है? तो विषय ये जिसमें शब्द स्पर्श इत्यादि रूप है, विषयों का आस्वाद मूर्छा रूपी मूल और मंत्र से भी मिटने वाला नहीं है। चाहे किसी ये ऐसी मूर्छा है कि आप किसी भी प्रकार की
जड़ी बूटी या मंत्र का प्रयोग कर लेंगे तो ये जो है ठीक होने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति उसमें मूर्छित हो जाता है, उसके अंदर जब लक्ष्मी का मद आ जाता है, धन का धन आने का जो नशा उस पर छा जाता है, तो आप चाहे उसे किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी दे या मंत्र करे तो उससे उसका वो मद समाप्त नहीं होता है। इसी तरह से आगे बताया है, नित्यम स्नान शोच बध्यो रागमल अवलेपः, और यह विषयाभिलाष रूपी मल का लेप सदैव स्नान और शौच करने पर भी, सफाई कितनी भी करेंगे तब भी यह जो है मल हटाया नहीं जा सकता है। अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती। और इसीलिए आगे कहा गया है, राज्य सुख रूपी सन्निपात रोग की निद्रा निरंतर रात के बीतने पर भी उसमें जागरण नहीं होने से भयंकर होती है। ये राज्य का जो सुख अगर आता है तो रात भी बीत जाती है, सुबह भी होता है, तब भी जागरण नहीं हो जाता। मनुष्य उसी लक्ष्मी के मद के वशीभूत होकर वह निरंतर सोता ही रहता है, उसको वो जाग ही नहीं पाता है। इदम इदम सर्वम विस्तरेण अभिधीयसे, तो यह सारी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताई जाती, ऐसा सुकनास कहते हैं। और वो अनर्थ की परंपरा के विषय में भी जानकारी देते हुए कहते हैं, गर्भे ईश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम च इति महति इयं खलु अनर्थ परंपरा सर्वा अविनयानाम एकैकम अपि एषाम आयतनम किम उत समवायः। गर्भे ईश्वरत्वम या प्रभुत्वम, गर्भ में रहने की अवस्था से प्रभुत्व जो है वो हो जाता है। अभिनव यौवनत्वम, और नई युवावस्था। अप्रतिम रूपत्वम, सुंदर रूप होना। अमानुषी दैवी शक्ति होना, ये सब अनर्थ की बड़ी परंपराएं हैं। इसमें एक एक भी सब अविनयों का स्थान है, एक एक भी बड़ा ही अविनय का स्थान है। तो बहुत सारा अगर इकट्ठा हो जाएगा तो उससे कितना बड़ा समूह बन सकता है। ये अपने आप में एक एक भी बड़ा ही पावरफुल है। फिर यौवन के प्रभाव के विषय में आगे बताते हैं सुकनास चंद्रापीड़ को। यौवनारंभे च प्रायः कालुष्यम उपयाति, ये जो कालुष्य को, कलुषता को प्राप्त हो जाती। प्रायः हम देखते हैं कि जैसे कॉलेज में, स्कूलों में, बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, तो यौवन के आरंभ में जो है वो शास्त्र से या ज्ञान से निर्मल होने के बावजूद भी उनकी बुद्धि वो काल के प्रभाव के कारण, यौवनावस्था के प्रभाव के कारण कालुष्यम उपयाति बुद्धि, कलुषता को प्राप्त होती है। यानी जो है उनकी बुद्धि कैसी हो जाती है, कलुषित हो जाती है, काली हो जाती है, उनके पास विवेक नहीं रहता है। अनुज्जित धवलता अपि सरागा इव भवति यूनाम दृष्टि ही, धवलता या स्वच्छ सफेदी को न छोड़ने पर भी जवानों की दृष्टि राग से युक्त होती है। अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति इति अति दूरम आत्मेक्षया यौवन समये पुरुषम प्रकृति ही। इसमें क्या होता है कि रज या जो धूल होती उसकी भ्रांति होती है। जैसे वात समूह के समान यौवन काल में प्रकृति में रजोगुण की भ्रांति होती है, वैसे ही पुरुष को भी ये जो भ्रांति के कारण बहुत दूर दूर लेके जाने वाला भ्रांतता वहां पर आती है। ऐसे ही आगे बताया गया है कि ये आगे किस तरह की ये जो है यौवनावस्था होती है।
तो इंद्रिय हरिण हारिणी च सतत दुरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका। इंद्रिय रूपी मृग को खींचने वाले विषय के उपभोग रूपी मृग तृष्णा ये है वो निरंतर दुष्परिणाम देने वाली होती है। नव यौवन कषायितात्मनश्च सलिलानि इव तानि एव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः। नव यौवन में कषैले अंतःकरण वाले पुरुष को जल के समान वे विषय आस्वादन किए जाते हुए मन को मधुर प्रतीत होते हैं। और आगे वो बताया है नाशयति च दिंग मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। और ये प्रतिकूल मार्ग में प्रवृत्त करने वाले दिशा भ्रम के समान कुमार्ग में प्रवृत्त करने वाली विषयों में अत्यंत आसक्ति पुरुष को नष्ट कर देती है। किस तरह से ये सारा इस तरह से ये जो लक्ष्मी का मोह है और नया यौवन है, यौवन काल है, ये सभी जो है मनुष्य को किस तरह से प्रतिकूल मार्ग में प्रवृत्त करके और एक दिशा भ्रम का जो है जने पैदा करके ये आसक्तियां पुरुष को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। इसलिए वो आगे बताते हैं कि इसमें गुरुपदेश का गुरु के उपदेशों का बड़ा ही महत्व है। और केवल उपदेश सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसका हमें जीवन में आचरण भी करना होता है। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। आप जैसे पुरुष ही उपदेशों के पात्र होते हैं। आप जैसे लोगों के लिए ही उपदेश किया जाना उत्तम होता है, ऐसा वो बताते। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जो चंद्रापीढ़ है वे विद्या से परिपूर्ण और सभी प्रकार के शास्त्रों के ज्ञान से समन्वित थे, बड़े ही विद्वान राजकुमार थे, उनके पास शस्त्र और शास्त्र की विद्याएं थी। तो ऐसे उत्तम राजकुमार ही जो है उपदेशों के पात्र होते हैं। इसी बात को वो आगे सुकनास कहते हैं कि भवादृशाः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। आपके जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसि स्फटिक मणौ इव रजनीकर गभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। क्योंकि निर्मल स्फटिक मणि में चंद्र किरणों के समान निर्मल चित्त में उपदेश के गुण सुखपूर्वक प्रवेश करते हैं। कोई निर्मल स्फटिक मणि हो और उसमें फिर जिस तरह से आसानी से चंद्र किरणें प्रवेश कर जाती, वैसे ही किसी का मन जब निर्मल होता है, चित्त सभी प्रकार के विकारों से दूर हो जाता है, तभी गुरु के उपदेश सुखपूर्वक उसके अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। ऐसा वो उपदेश दे रहे हैं। आगे वो बताते हैं कि गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम इव महत् उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य। इस तरह से वो आगे बोल रहे हैं कि गुरु का जो वचन है निर्मल होते हुए भी जैसे जल कान में पड़ने पर शूल या पीड़ा देता है, पैदा करता है, वैसे ही गुरुजनों का वचन निर्मल होकर भी दुर्जन के लिए कर्णशूल उत्पन्न करता है। जैसे कोई स्नान करता हो और जल बिल्कुल शुद्ध हो, परिशुद्ध हो, निर्मल हो, लेकिन उसको कान में डालने पर कान में शूल पैदा होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है, कष्ट होता है। वैसे ही जो दुष्ट जन होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, उनके लिए गुरुओं का उपदेश बड़ा निर्मल होने के बावजूद भी जब उनके कान में वो उपदेश पढ़ते हैं दुर्जनों के, मूर्खों के, तो उनको बड़ा ही कर्णशूल उत्पन्न होता है, बड़ा ही कष्ट उनको होता है। इतरस्य तु करिण इव शंखाभरणम आनन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति।
और आगे बताते हैं कि जैसे रात्रि के आरंभ के समय का जो चंद्रमा है अतिशय मैले अंधकार को दूर करता है, वैसे ही गुरु का वचन अतिशय मलिन काम क्रोध आदि दोष समूहों का हरण करता है। हरति अति मलिनम अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव। इस तरह से वो आगे बता रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि आगे वे कहते हैं कि गुरुपदेश रूपेण शिरसिज जालम अमलीकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमति। जैसे अवस्था का परिणाम यानी बुढ़ापा आने पर शुक्लता के रूप से केश समूह को स्वच्छ करता है, वैसे शांति का कारण गुरु का उपदेश दोष समूह को निर्मल करता हुआ गुण के रूप में उसको परिणत कर देता है। जैसे गुरु के वचन जो है, गुरु के उपदेश किसी को भी जो है वो गुण के रूप में परिणत कर देते हैं। ऐसे ही आगे वे बताते हैं कि जो गुरु के उपदेश की ऐसी महिमा है कि यह शब्द स्पर्श आदि विषयों के रस का आस्वादन नहीं किए हुए आपको इसका उपदेश देना चाहिए, क्योंकि कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जर किए गए हृदय में उपदेश जल के समान बह जाता है। जिस तरह से जल बह जाता है, वैसे ही किसी के मन में काम इत्यादि भरे हो, काम भाव भरा हो, तो उसको आप उपदेश भी करेंगे तो वो निरर्थक होगा, वो ऐसे ही बह जाएगा। आगे वो बता रहे कि दुस्वभाव वाले विनय रहित पुरुष का शास्त्र श्रवण शांति आदि का कारण नहीं होता। यदि किसी का स्वभाव ठीक ना हो तो वह उसका शास्त्र श्रवण, शास्त्रों को सुनाया जाना भी किसी प्रकार से लाभकर नहीं होता है। इस तरह से आगे एक बात वो बड़ी महत्वपूर्ण बताते हैं कि चंदन से उत्पन्न आग क्या नहीं जलाती है, यानी चंदन की आग भी अवश्य ही जलाती है। आग को बुझाने के लिए कारण जल से वड़वाग्नि क्या ज्यादा प्रचंड नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर बातें जो है सुकनास जो है वहाँ आए हुए राजकुमार को बताते हैं कि इस तरह से यह जो लक्ष्मी का मद है और यौवन अवस्था में जो बुद्धि कलुषित हो जाती है, तो इसे हमें ठीक तरह से धारण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो आज की इस कक्षा में आपने सुकनासोपदेश के विषय में विशेषतः जानकारी प्राप्त की है और इसको सुनकर, पढ़कर, समझकर इसका जीवन में उपयोग भी करना हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह सुकनासोपदेश हम सबको अपने जीवन में संभाल कर रखने योग्य ग्रंथ है, तो इसका हमें पालन करना चाहिए। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित इस कक्षा में आपका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ और इससे जुड़े हुए सभी अधिकारी, कर्मचारी वृंद को भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।